Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So friends, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ाया था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। मैंने हर स्पेसिफिक चैप्टर की और स्पेसिफिक लेक्चर की वीडियो बना रखी है, आपको ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये जनरली होता है स्पोर्स के थ्रू। तो हर फंगस के अंदर स्पोर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। तो जब कोई फंगस सिर्फ स्पोर से डेवलप हो जाए, सिर्फ एक स्पोर ज़मीन में गिरे फिर नया फंगस बना ले, सो दिस इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? माइटोसिस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? मियोसिस। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है रिप्रोडक्शन सेक्सुअली, और ज़्यादातर हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन होगा मियोसिस के थ्रू। नाउ मूविंग ऑन, if we are talking about the reproduction through spores, so there are so many spores which are produced by the different kinds of fungus. So first one is zoospores. तो जितने भी aquatic member होते हैं फंगस के, वो ये वाला प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सेप्रोलैग्निया और पाइथियम। ये दो फंगस हैं जो जनरली मॉइस्चर को पसंद करते हैं। ये जो स्पोर होते हैं दो स्पीशीज प्रोड्यूस करती हैं, और जनरली आपको पता है स्पोर्स जो होते हैं नेकेड आई से दिखाई नहीं देते और इनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। ये जो स्पोर हैं नेकेड स्पोर्स हैं और ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसे कहते हैं ज़ूस्पोरेंजिया। तो फ्रेंड्स, स्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर जिनमें स्पोर बनते हैं। कैसे स्पोर बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, नेकेड स्पोर्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं इनमें। जब स्पोरेंजियम फटता है तो नया माइसिलियम बनाते हैं। इनके जो ज़ूस्पोर्स इनमें बाइफ्लैजेलेट स्पोर्स होते हैं, तो इनमें दो फ्लैजेला होते हैं। एग्जाम्पल है सेप्रोलैग्निया, इनके दो फ्लैजेला लगे होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड पर, एक होता है पोस्टीरियर एंड पर। कहने की बात है इनमें हमेशा दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। जब नया बनेगा तो पेयर शेप का दिखाई देगा, जब फ्लैजेला मैच्योर होगा तो किडनी शेप दिखाई देगा। और ऐसे ज़ूस्पोर जिनमें दो फ्लैजेला होते हैं उन्हें आप कहते हैं डाइप्लेनेटिज्म, और जिनके पास दो फ्लैजेला होंगे ये मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजेला, तो इनके पास बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज़ूस्पोर्स। एक होगा किडनी शेप जिसे आप कहेंगे सेकेंडरी ज़ूस्पोर, जिसमें दो ऐसे फ्लैजेला होंगे और किडनी शेप का होगा। और एक होता है पेयर शेप ज़ूस्पोर, इसमें भी दो फ्लैजेला होंगे। तो ऐसे ज़ूस्पोर अपने लाइफ साइकिल में दो होते हैं, उन्हें कहते हैं डाइप्लेनेटिज्म। नाउ मूविंग ऑन, नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ ज़ूस्पोर फॉर्म्ड। नाउ लुक एट दिस फिगर। So this is the zygote. Zygote is a 2n structure. Zygote germinate हुआ, germinate होने के बाद बहुत सारे zoospores बनाए by the process of meiosis। तो sexual reproduction में zygote किससे डिवाइड होता है? मियोसिस से। बहुत सारे ज़ूस्पोर रिलीज हो गए तो इन्होंने बनाया माइसिलियम। तो अब ये डेवलप हुए, तो डेवलप होने के बाद बनाया माइसिलियम, और हर माइसिलियम के पास सिंगल एन न्यूक्लियस है। तो इसको कंसीडर कर लीजिए आप, इट इज़ अ एग न्यूक्लियस। पर अब आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अब आप इससे फ्यूज़ करवाएंगे एक मेल न्यूक्लियस को। तो आपने एग न्यूक्लियस को कहा ओगोनियम या एग न्यूक्लियस, और ये किससे जुड़ा है? एंथ्रीडियम। तो मेल स्पोर डेवलप होंगे एंथ्रीडियम के अंदर और फीमेल होते हैं ओगोनियम के अंदर। तो दोनों फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर डिवाइड होता है मियोसिस से। मियोसिस से डिवाइड होने के बाद क्या बनाता है? स्पोर। स्पोर फिर से ज़मीन में गिरने के बाद नए ज़ूस्पोर बनाते हैं, तो ये जर्मिनेट होकर माइसिलियम बनाते हैं। तो आपने सीखा ज़ूस्पोर ज़मीन में गिरा, माइसिलियम बना। माइसिलियम के पास कैसा न्यूक्लियस है? हैप्लॉइड। उसको आपको दूसरे माइसिलियम से फ्यूज़ कराना है, जो कि आप मेल
मेल कंसीडर कर सकते हैं या उसे आप एंथ्रीडियल कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों को जब आपने फ्यूज कराया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। तो अब आप जाइगोट को कैसे डिवाइड कराएंगे, म्यूटिक। तो म्यूटिक डिवीजन से जो डिप्लॉयड जाइगोट था तो बहुत सारे हैप्लॉयड स्पोर्स बने। स्पोर्स फिर से जमीन में गिरे और नया माइसिलियम बना। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर यही जू स्पोर्स बनते हैं जू स्पोरेंजियम के अंदर। तो जू स्पोरेंजियम बस्ट हो और बहुत सारे जू स्पोर्स निकले, फिर जू स्पोर सिस्ट बना ले या कवरिंग बना ले, टाइम आने पर जर्मिनेट हो या नया माइसिलियम बना ले। तो आपने देखा इसमें कोई फ्यूजन नहीं हुआ। तो जब आप दो माइसिलियम को फ्यूज करा के जाइगोट बनाकर जाइगोट डिवाइड करके स्पोर बनाते हैं तो दिस इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर जू स्पोर जमीन में गिरा, जर्मिनेट हुआ, नया माइसिलियम बना, दिस इज दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक फंगस में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ मूविंग ऑन, स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर पतला स्पोर होता है, चलता नहीं है। तो ये अंदर बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। फिर फेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम फट जाता है, फिर जमीन में गिर जाते हैं और नया माइसिलियम बना लेते हैं। एग्जाम्पल है राइजोपस एंड म्यूकर। सो राइजोपस जमीन में गिरा, उसने माइसिलियम बनाया। तो माइसिलियम जब बना तो फंगल बॉडी बनी, तो स्पोर जर्मिनेट हुआ तो स्पोरेंजियोस्पोर बना। मतलब ये डंडा बना और इस डंडे के ऊपर राउंड स्ट्रक्चर बना और इस राउंड स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, डिवाइड होकर माइटोटिक डिवाइड हुआ तो बहुत सारे स्पोर बने, स्पोरेंजियम फट गया और स्पोर बाहर निकल गए। तो स्पोर बाहर निकले, जमीन में गिरे तो एक स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं राइजोइड। तो राइजोइड की मदद से फंगस जमीन से जुड़े रहते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोरेंजियोस्पोर बस्ट होता है। तो बहुत सारे स्पोर्स हैप्लॉइड थे, वो जमीन में गिरे तो नया माइसिलियम बना। तो नया माइसिलियम बना तो राइजोइड बने, स्पोरेंजियोस्पोर बने और स्पोरेंजियोस्पोर बना और इसके अंदर स्पोर बने तो हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स। तो इट इज़ दिस फेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कॉनिडिया। ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, ये चल नहीं सकते। ये स्पोर पतले होते हैं, ये किसी स्पोरेंजियम में नहीं बनते। ये हमेशा एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं। ये बॉडी के बाहर अरेंज होते हैं लाइन वाइज और हमेशा खड़े इरेक्ट पोजीशन में दिखाई देंगे। ठीक, सो ये हाइफी है, इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बीट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मोती की माला आपने देखी होगी। मतलब एक के ऊपर एक हाइफी से जुड़े रहते हैं। ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद नहीं होते, जैसे जू स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम में बंद होते हैं। तो ये सीधे हाइफी से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। तो ये जिस डंडे के ऊपर लगे होंगे, ये जिस फंगस बॉडी के स्ट्रक्चर पर लगे होते हैं उन्हें आप कहते हैं कॉनिडियोफोर और ये लीनियर मैनर में अरेंज रहते हैं। एग्जाम्पल है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। नाउ नेक्स्ट स्पोर ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लेमाइडोस्पोर। तो कुछ फंगस जो हाइफी होते हैं फेवरेबल कंडीशन में थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस। सो कैंडिडा एल्बिकेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। तो इसमें क्या होता है, फंगल बॉडी में जो स्पोर होते हैं ये अपने ऊपर थिक वॉल बना लेते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर स्पोर को ज़मीन में गिरा देते हैं और वे एक नया फंगस बना सकता है। ठीक, तो ये भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहते और इनके जो थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं सालों साल तक जिंदा रहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्पोर इज दी ओइडिया। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, इसमें हाइफा ही छोटे छोटे स्पोर बनाता जाता है एक के ऊपर एक, और ये तब बनते हैं जब बहुत ज़्यादा शुगर रिच कंडीशन होती है। जब बहुत ज़्यादा स्पोर बन जाते हैं तो ये गिर जाते हैं, फिर नए हाइफा बना लेते हैं। इनमें भी कोई स्पोरेंजियम नहीं बनता है। सो दिस इज दी क्लेमाइडोस्पोर एंड ओइडिया। तो क्लेमाइडोस्पोर और ओइडिया में डिफरेंस ये देख रहे हैं, क्लेमाइडोस्पोर के पास मोटी मोटी लेयर होती है इसलिए ये बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, और जबकि ओइडिया के पास थिक लेयर नहीं होगी। सो दिस इज all about asexual reproduction in fungus. In next class, I will tell you about the sexual reproduction in fungus. So friends,
friends, I hope you learn and enjoy this video. So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.